नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। सीईटी 2021-22 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेस है उनके बारे में आइए जानते हैं। 2 नंबर का कोर्स है बीएड एमएड सीईटी। ये वो कोर्स है जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। 3 साल का बीएड एमएड का कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। उसका अगर आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। एमएड सीईटी यह वह कोर्स है जो बीएड के बाद किया जाता है, 2 इयर्स का होता है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। महा बीएड सीईटी जिन्होंने मराठी मीडियम से सीईटी के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर क्लिक कर कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और कैंडिडेट जिनने इंग्लिश मीडियम से 2 इयर्स के बीएड के लिए अप्लाई किया है उनके लिए यहाँ पर लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए एमएड सीईटी का आपको अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर टाइप करना होगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन की प्रिंट देखनी होगी, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर फिल कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको एडमिट कार्ड मिलने में कुछ इश्यू है तो आपको एक नंबर में दिखा रहा हूँ, उस साइट पर जाकर आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल भी कर सकते हो। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद आपको फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करना होगा सीईटी के डेट्स के बारे में और सीईटी के नेचर के बारे में। तो उसके लिए आप अब मैं एमएड का दिखा रहा हूँ, तो एमएड की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर हमें ब्रोशर मिलेगा जो एडमिशन के समय भी मैंने आपसे कहा था कि आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए, तो उसको हमें डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। ये आपको डाउनलोड्स में मिल जाएगा। ये ब्रोशर मैं डाउनलोड किया है। इसके सहारे एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं सीईटी के बारे में। यह ईमेल आईडी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अगर कोई भी कंप्लेंट है तो आप यहाँ पर या फिर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी इशू आ रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर है सीईटी सेल का और सीईटी सेल का ईमेल आईडी है। यहाँ पर आपको ईमेल करना होगा आपकी कोई अगर दिक्कत है तो। इसी ब्रोशर में पेज नंबर 13 पर डाउनलोड हॉल टिकट थ्रू कैंडिडेट लॉगिन इसकी प्रोसेस दी है, ये आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को समझना ज़रूरी है। आपके हॉल टिकट के साथ आपको एक आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको साथ में लेकर जाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिया गया है पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक जिसके ऊपर आपका फ़ोटो है और बैंक का सील है, या फिर कोई भी दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ जिसपे ऊपर गैजेटेड ऑफिसर या फिर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब कॉरपोरेट हो या एमएलए हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमपी हो, तो उनके सिग्नेचर के साथ इस तरह से कोई भी एक आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है। ना तो उसकी कलर जेरोक्स चाहिए और ना ही उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आप में इसमें से कोई भी एक कैरी कर सकते हो। तो जनरली परमानेंट लाइसेंस तो सबके पास होता ही है, या फिर दूसरा आधार कार्ड होता है तो वो भी यहाँ पर वैलिड है। अगर आप ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लेकर जाते हो तो उनके लिए एडमिट करना, एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना मुश्किल हो सकता है, यही यहाँ पर लिखा है। इनकेस अगर आपके नाम में कुछ बदलाव है, जो नाम आपके आईडी प्रूफ पर है वो आपके एप्लीकेशन में नहीं है, इस तरह का अगर चेंज है तो उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन लेकर जाना होगा साथ में। अगर नहीं तो फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, अगर मैरिज की वजह से नेम चेंज है तो ओरिजिनल लेके जाना है, जेरोक्स या सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, अटेस्टेड जेरोक्स कुछ भी नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। या फिर अगर आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है या फिर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए तहसील कचहरी से, और वो ओरिजिनल एफिडेविट जिसमें ये लिखा हो कि आपके नाम में बदलाव है लेकिन आप एक ही इंसान हो, ये ओरिजिनल एफिडेविट आपको लेकर जाना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हो एग्जामिनेशन 90 मिनट्स की है, लेकिन टोटल समय आपको वेन्यू के ऊपर 150 मिनट तक का लग सकता है, इस बारे में यहाँ कहा गया है।
पेज नंबर 17 पर दी हुई जानकारी भी आपको जानना जरूरी है, जिसमें सीईटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। टोटल टाइम इज 90 मिनट्स है। क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश और मराठी में होंगे। इस 90 मिनट्स में आप कोई भी क्वेश्चंस कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप 1 से लेकर 90 तक सीरियली क्वेश्चन सॉल्व करें। जिस वहाँ पर एक नंबर टैब्स होता है, वहाँ पर आप जिस नंबर पर क्लिक करोगे उस नंबर का क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। एमसीक्यू है, आपके 4 ऑप्शन हो गए। राइट करेक्ट आंसर के ऊपर आपको क्लिक करना है, माउस क्लिक करना है, माउस क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है। कोई पेनल्टी नहीं रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन दिखाई देंगे उनके सामने क्वेश्चन नंबर और उसको ये अलग अलग तरह से आइकॉन उसके चेंज हो जाएंगे। उसका मतलब भी यहाँ पर दिया गया है। अगर उस क्वेश्चन नंबर को अगर इस तरह से दिखाया जा रहा है तो उसका क्या मतलब है कि आपने अभी तक क्लिक कर इस क्वेश्चन को ओपन नहीं किया है। अगर इस तरह का आइकॉन है तो मतलब आपने ओपन तो किया है, लेकिन आपने किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं किया है। अगर इस तरह का आइकॉन है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और आपने उसका जवाब भी दे दिया है। अगर इस तरह का आइकॉन है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्लिक किया है और आपने एक टेंटेटिव आंसर दे दिया है, लेकिन आप फिर से एक बार दोबारा आकर, अगर आपके पास समय मिल रहता है तो आप फिर से आकर दोबारा इस क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहते हो, इसलिए आपने ये इस तरह का मार्किंग दिया है। ये मार्किंग आपके अपने फ़ायदे के लिए है। आप श्योर नहीं हो किसी आंसर के बारे में तो आप उसको क्लिक करने के बाद वहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन होगा जहाँ पर ये लिखा होगा कि मार्क एज रिव्यू। तो ऑप्शन पे आपके जवाब, जो भी आपको जवाब देना है वहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर नीचे क्लिक कीजिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो आप अगले सवाल पर जाएंगे। तो आप पूरा जो ये पैलेट देखोगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए होते हैं, वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन अलग अलग रंग में नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कोई क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब आपने विजिट नहीं किया है। ना ही कोई क्वेश्चन इस तरह से दिखना चाहिए। ये कोशिश करें कि ये जो इस तरह का जो आइकॉन है, जो 5 यहाँ पे 5 दिया है, तो ये सारे क्वेश्चन जो इसी पैटर्न में आपके होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन के जवाब को मार्क फॉर रिव्यू लिखा है और आपको समय नहीं मिला या फिर आप उसको जवाब नहीं दे पाए, तो जो भी आपने जवाब दिया है वो ये एक्सेप्ट किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। तो अगर ये गलती से या समय की कमी की वजह से छूट जाते, इसको आप फाइनल्स नहीं कर पाते, इसके बावजूद भी इसको कंसिडर किया जाएगा आपकी इवैल्यूएशन। आप किसी सवाल का जवाब अगर आपने दिया हुआ है पहले से तो आप उसको डिसिलेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा डिसिलेक्ट, और डिसिलेक्ट करके फिर से एक बार क्लियर रिस्पॉन्स करके उस सवाल को का रिस्पॉन्स क्लियर करने के बाद आप उसको फिर से जवाब दे सकते हो। तो ज़रूरी नहीं, आपको जो भी समय मिला है 90 मिनट्स का, उस 90 मिनट में आप उसको, अगर मान लीजिए आपने जवाब दे भी दिया है तो भी आप उसको क्लियर करके रिस्पॉन्स अपना चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि फाइनली सबमिट तब तक आप नहीं कर सकते तब तक जब तक कि एक्चुअल टेस्ट टाइम खत्म नहीं हो जाता। मतलब आप अगर 90 मिनट्स है तो 90 मिनट से पहले सबमिट नहीं कर सकते, सबमिट बटन पर क्लिक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 90 मिनट्स आपको पूरे वहाँ पर ऑनलाइन रहना ही है और आपको उसके बाद ही सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। शायद वहाँ पे कोई वार्निंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगर 90 मिनट्स एक्सपायर हो गए तो आप क्लिक नहीं कर सकते, और यहाँ पे लिखा है कि 90 मिनट से पहले आप क्लिक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पूरे 90 मिनट्स होने के बाद ही शायद कोई वहाँ पे वार्निंग आ गया कि नाउ क्लिक ऑन फाइनल सबमिट, तो उस वक्त आपको ये सबमिट वहाँ पे करना है। दूसरी आपको ये प्रिकॉशन लेनी है कि आप कोई भी कीबोर्ड की कीज ना दबाएं, ताकि क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको माल फंक्शन माना जाता है और कभी कभी हो सकता है आपकी टेस्ट भी बंद हो जाए। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको डेट एंड टाइम वेन्यू देख लीजिए और पूरा ट्रैवल प्लान बनाइए, कितने बजे आपको बुलाया, कहाँ बुलाया, कौन सा सेंटर है, उसके पास जाने आने की क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारा आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिए हुए जानकारी के आधार पर आपको प्लान करना है। तो आप ये ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किया है तो, क्योंकि इसका आपको बार बार उपयोग होने वाला है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि आपका जो सीईटी स्कोर है वही आपका मेरिट स्कोर है। तो ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स मिले हैं, बीएड में कितने मार्क्स मिले, यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका सीईटी स्कोर क्या है। तो आपका जो एडमिशन है बहुत सारा डिपेंड इस बात पे कि आपका कितना ज़्यादा सीईटी स्कोर आता है। जितना ज़्यादा आपका सीईटी स्कोर आएगा उतने जल्दी आपका एडमिशन होगा।
तो इस सीरियस से के साथ आप इसकी पढ़ाई करें, स्टडी करें और पूरा अपना एफर्ट्स के साथ दीजिए ताकि आपको पूरा सक्सेस मिले, आपका जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट आए और जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन हो जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।